हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया, है ना। अब लास्ट क्लास में या प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको फोर फीचर और रीइशू के दो पार्ट दिए थे, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने आपको फोर फीचर के हर तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश करी जो वहाँ पे आ सकते थे। उसमें एक चीज़ मिसिंग है अभी भी, फोर फीचर एंड रीइशू अंडर प्रो राटा कैटेगरी, बट वो है ही प्रो राटा, तो हम उसको थोड़ा बाद में लेटर ऑन करेंगे। अभी मैंने आपको एज प्रॉमिस कि मैंने कहा था पहले हम इजी टॉपिक से स्टार्ट करें, देन फिर हम शिफ्ट करते चलेंगे हार्ड टॉपिक्स पे। अब जो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स है ना, उससे जो दूसरा क्या कहते हैं क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपका बैलेंस शीट के लिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपको बैलेंस शीट्स और नोट टू अकाउंट्स बनाने के लिए पेपर में बोला होगा कि बैलेंस शीट बनाओ, नोट टू अकाउंट बनाओ। अब कुछ बच्चे इसमें लैग कर जाते हैं कि यार बैलेंस शीट नोट टू अकाउंट बनाई नहीं जाती। ट्रस्ट मी गाइस, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बनाना इस पूरे तुम्हारे बुक का सबसे इजी चीज़ है कि बैलेंस शीट और नोट्स अकाउंट बनाना। कुछ नहीं करना, छोटी मोटी 3-4 इन्फॉर्मेशन होती है, वो गिवन होती है, बस हमें उसे डिकोड करके उसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालना होता है एंड दैट्स इट फॉर द डे। हम लोगों का आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे दिखती है, और फिर मैं उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 4-5 क्वेश्चन को कवर अप करने की। हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे और उसके आगे कोई हार्डली कोई क्वेश्चन होगा जो आएगा, मतलब वो नहीं 5-6 में से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा तुम लोगों के लिए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। अब सबसे पहले बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट आना चाहिए कि बैलेंस शीट फॉर्मेट कैसे होता है। देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो। बेसिकली मुझे यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, मुझे बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी चीज में से एक छोटी सी चीज निकाल के रखी जाती है उसे हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, और हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ही दिखाना होगा किसका, बैलेंस शीट का। अब आप लोगों ने अगर बैलेंस शीट कभी थोड़ी सी भी याद है या देखी होगी, या फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। ये अब जैसे सपोज करो मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की, राइट। किसकी बना रहा हूँ, बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की। ये देखिए, ये एक छोटा सा ये हमारा बन गया, ठीक है, फॉर्मेट बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन को थोड़ा इग्नोर मारते हुए चलना, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, राइट। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर के जस्ट अगला जो होता है वो होता है नोट नंबर। क्या होता है, नोट नंबर, ओके। और फिर उसके अगला जो होता है वो होता है रुपीज का सेक्शन, राइट। अब इसके नीचे हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें एक नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है। बस कुछ नहीं, बस नोट्स टू अकाउंट बन गया हमारा। ये हमारा तो हमारे नोट्स टू अकाउंट बन जाता है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट्स टू अकाउंट, ओके, ठीक है, डन। अब सबसे पहले मैं ऊपर चलूंगा, ऊपर दिखाऊंगा कैसे प्रेजेंटेशन होती है, फिर नीचे दिखाऊंगा, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है। सबसे पहला जो आता है, पहला नंबर आता है, इसे ना थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखना। मेरे पास ना थोड़ी जगह की कमी हो जाएगी क्योंकि मैंने थोड़ा फॉर्मेट छोटा बना दिया, डब्बा छोटा बना दिया, बट आपको इसे कैपिटल लेटर में ही लिखना है। मैं कोशिश करूंगा पूरा आ जाए, नहीं आ पाए तो माफी। इक्विटी, ये हो गया एंड, और ये हो गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज, ठीक है, ES लिख रहा हूँ। ये नोट्स में मत लिखना, इसको इधर ही लिखना है, बट मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला जो आता है, याद करो क्या आता है, याद करो, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, शेयर होल्डर फंड्स, राइट। क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स, ओके। सबसे पहला क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में हमें 2 कॉलम्स की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर प्रीमियम होगा तो हमें 2 पॉइंट लगेंगे, और अगर प्रीमियम नहीं हुआ तो हमें सिर्फ 1 पॉइंट लगेगा। ध्यान से रखना, देखिए, अगर प्रीमियम नहीं होता तो आप लिखोगे सिर्फ शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे आप सिर्फ यहाँ पे, शेयर कैपिटल। और जस्ट से अगर प्रीमियम होता है तो आप लिखना रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप खुद अपना दिमाग लगा के देख लेना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो शेयर क्या प्रीमियम में इशू हुआ है। अगर प्रीमियम में इशू है तो फिर आप लिख देना, और अगर प्रीमियम में इशू नहीं होता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोगों को शेयर कैपिटल लिख के छोड़ देना है, ठीक है। अब जो शेयर कैपिटल है हम उसका क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो, अब देखो जैसे मान लो मैंने नोट्स टू अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे ये 1 नंबर का नोट है, नोट टू अकाउंट है, ये 1 नंबर का हो गया, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में लिख देते हैं 1 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल, लिख दिया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कैपिटल बहुत सारी तरीके की होती है, राइट। कैपिटल बहुत सारी तरीके की होती है, तो अब हम उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहला जो कैपिटल होता है हम उसे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे, ऑथराइज कैपिटल। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल, राइट। ये सबसे पहली चीज हो गई ऑथराइज कैपिटल, ओके।
अब अगर ऑथराइज कैपिटल आपको समझ में आती है तो ऑथराइज के बाद दूसरी जो कैपिटल होती है हम उसे बोलेंगे इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे उसे? इशूड। थोड़ा जगह छोड़ देना, फिर अगली कैपिटल का नाम हो जाएगा क्या? इशूड कैपिटल। क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद जो और अगली कैपिटल आएगी उसे कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? सब्सक्राइब। अब तुम लोग बोल रहे होंगे यार ये कौन सी भाषा में हमें सिखा रहे हो, कुछ तो समझ आ ही नहीं रहा। अरे कुछ नहीं करना, अभी मैं इसके नाम समझा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएगी, और फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तुम खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एक क्वेश्चन का तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही कर लोगे। अब सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है सब्सक्राइब्ड। क्या क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या होता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ओके। और दूसरा पार्ट क्या होता है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। दैट्स इट। खत्म भाई, खत्म। क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो? खत्म? हाँ खत्म। अगर सिक्योरिटी पे में आया तो यहाँ पे दूसरा नोट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे हम दूसरा लिख देंगे, हम रिजर्व एंड सरप्लस का हेड डालेंगे और यहाँ पे हम उठा देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा लिख रहा हूँ, देख लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ लिखा है। ठीक है, बट मेजर ऑन कभी क्वेश्चंस में सिक्योरिटी प्रीमियम ज़्यादा पूछता नहीं, यहीं तक पूछता है। अब बस इतनी सी बैलेंस शीट, और पता है कुछ 4 नंबर आपके पक्के, इतनी सी बैलेंस शीट, 3 या 4 जो भी आए, टीचर की जो मर्जी, हमें क्या करना, कभी गिर गया, हाँ तो 3 या 4 जो भी आए दोनों में से हमारा एकदम पक्का हो जाएगा, 3 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं। अब इसमें सबसे पहले नाम का मतलब समझते हैं। देखो, जब भी मेरी कंपनी बनती है ना तो कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला ही क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट में ये होता है कि एक कंपनी कितना क्या कहते हैं फंड्स को रेज कर सकती है। ऑथराइज मतलब होता है कि आपको कितनी अथॉरिटी मिली है क्या करने की, फंड्स को रेज करने की। अब ये ना थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो कि आपके घर के आसपास एक मेला लगा हुआ है, ठीक है। अब आपके घर में से कोई भी पर्सन ने आपको, मान लो कोई बड़ा भाई बड़ी बहन जो भी हो, उसने आपको खुश होकर 500 रुपये का दे दिया कि जा बेटा ऐश कर, 500 रुपये ले, जो करना है कर, पूरी दुनिया खरीद ले 500 रुपये में। तो तुम 500 रुपये लेके, छोटे बच्चे हो, 500 रुपये लेके खुश हो जाते हो, 500 रुपये ले लिए। अब तुमने क्या करा, 500 रुपये लेके चले गए। तो तुम्हारे जो जिसने भी पैसे दिए होंगे उसने ये अथॉरिटी दी कि बेटा तू, सामने वाले पर्सन तू, हाँ तुम सुन लो, 500 रुपये मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। ये अथॉरिटी होती है कि आप इसके अंदर रह के खर्चा कर सकते हो। बट अब अथॉरिटी हो गई। अब यहाँ पे भी कंपनी भी क्या होती है, कंपनी बोलती है कि सर देखो फ्यूचर में अगर आप बढ़े तो आपको ग्रो होंगे तो आपको क्या कहते हैं, क्या मतलब लाइक पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या, पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो हमको इतनी अथॉरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अथॉरिटी दे दी कि 20 लाख रुपए तक आप रेस कर सकते हो लोगों से। अब कंपनी की मर्जी है 20 लाख रुपए रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 20 लाख क्या होगा, ऑथराइज कैपिटल हो गया। उसके बाद आप मेले में गए, आपको क्या कहते हैं चिली पटेटो बड़े पसंद आए, आपने क्या करा, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे करते खर्च करने लग गए, ठीक है। अब 500 रुपये आपको अथॉरिटी मिली है, लेकिन आप थोड़ी ना, आप तो समझदार बच्चे और कॉमर्स के बच्चे, भाई कॉमर्स वाले तो भाई इतने समझदार होते हो, पैसा बचाना बचपन से जानते हैं। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैसा बचाने के लिए 500 रुपये ना खर्च करके, सपोज करो आपने 300 रुपये खर्च करे, तो एक तरीके से आपने क्या कहते हैं, आपको अथॉरिटी भाई बड़े भाई या बड़ी बहन ने 500 रुपये की दी थी, लेकिन आप कितना खर्च कर रहे हो, सिर्फ 300। इसे हम इशूड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी कंपनी में होता है, सपोज करो कंपनी को अथॉरिटी मिले, भाई आप 20 लाख शेयर इशू करो, 20 लाख सॉरी शेयर बोला, रुपीज इशू करो। कंपनी कह रही है यार 20 लाख देखो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, हम सिर्फ 10 लाख रुपये हमें जरूरत है, हम 10 लाख लेना चाहेंगे। तो ऑथराइज मतलब क्या कि अथॉरिटी मिल गई। इशूड मतलब क्या, आपकी मर्जी, आप जितना इशू करना चाहते हो। मान लो मैंने 20 लाख रुपए मेरे को अथॉरिटी मिली, मैं 10 लाख इशू करना चाहता हूँ, इसे कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं इसे, इशूड कैपिटल। क्या मेरा समझ में आ गई। तो मेले में गए, 500 रुपये लेके गए, 500 रुपये आपको क्या कहते हैं अथॉरिटी मिल गई, आपने खर्च किया, क्या कहते हैं सपोज करो 300 रुपये खर्च किए, तो 300 आपके क्या हो गए, इशूड हो गए, आपने 300 रुपये खर्च करे, ठीक है। अब आगे समझते हैं, समझ में आ गया, ऑथराइज समझ में आ गया, इशूड समझ में आ गया। अब अगला है सब्सक्राइब। पहले एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, समझदार हो ना। आपको पता है कि अगर मान लो कि मैंने कुछ शेयर इशू करे तो कितने % तक शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, और अगर वो सब्सक्राइब नहीं होते तो वो शेयर जो इशू जो होता है वो फेल हो जाता है, मतलब जो आपने इशू करें शेयर्स को वो वापस सबको रिफंड करने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है 90%। की मतलब क्या है, सपोज करो मैंने 10,000 शेयर इशू करें तो लोगों ने 90%, 10,000 का 90% कितना होता है, सोचो 9,000 शेयर सब्सक्राइब कर लेने चाहिए। अगर 9,000 से एक भी थोड़ा कम होता है तो फिर कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, जितनों के पैसे लिए हैं उन सबके चुकाने पड़ते हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ना अंडरराइटर बैठे होते हैं, वो कुछ ना कुछ करके बेच ही देते हैं शेयर्स को, ठीक है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोगों ने पूरा का पूरा समझ लिया।
अब ऑथराइज समझ में आ गया, इशूड समझ में। अगला होता है सब्सक्राइब। मान लो मैंने क्या कहते हैं 20 लाख की मुझे अथॉरिटी मिली थी, पर मेरा मन नहीं था, मैंने 10 लाख रुपए क्या कहते हैं इशू करे। कितने रुपए इशू करे? 10 लाख। अब उसमें से क्या हुआ, लोगों ने सब्सक्राइब, मतलब लोगों ने क्या कहते हैं मुझे कितने रुपए दे दिए? 9.5 लाख, 9.5 लाख रुपए मुझे दे दिए। ये होता है सब्सक्राइब। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अब सब्सक्राइब कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है? आपने इतने दिनों से शेयर्स पढ़ रहे होंगे, राइट? आपने कितने सारे शेयर होल्डर्स को देखा होगा। कुछ शेयर होल्डर तो सारे पैसे दे देते हैं, बट कुछ होता है राम श्याम गीता सुनीता ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग नाम आते हैं। वो क्या करते हैं, वो शेयर होल्डर हमें पूरा पैसा नहीं देते। तो हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब में दो कैटेगरी बना देते हैं। एक वो कैटेगरी जिसने सारा पैसा दे दिया, हम उसे डाल देते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। और एक वो कैटेगरी जिसने सारा पैसा अभी नहीं दिया है, या कोई कॉल इन एरियर कर दिया, कुछ कर दिया, तो हम कहाँ डाल देंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में डाल देंगे। क्या मेरी बात अब क्लियर हो गई या नहीं हो गई? इतना मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये सब समझ में आ गया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या होता है। एम आई क्लियर? है ना, आपको समझ में आ गया? एक बार और बता देता हूँ। ऑथराइज मतलब जितने आपको अथॉरिटी मिली, आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कंपनी के कि कितनी आपकी अथॉरिटी है इशू करने की। हाँ, ये अथॉरिटी जैसे 20 लाख रुपए बोला है, बट कंपनी को ज़्यादा जरूरत है, तो कंपनी क्या कहते हैं परमिशन लेके उसे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है अगर वो कंपनी अच्छी हुई तो। ऑथराइज हो गया। फिर अगला क्या? इशूड। इशूड क्या होता है कि भाई मैंने क्या कहते हैं, मेरे को अथॉरिटी 20 लाख की थी, बट मैं कम के इशू कर रहा हूँ, 10 लाख इशू कर रहा हूँ, तो ये ऑथराइज क्या? इशूड हो गया। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया, या फिर कितने रुपीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन लिया। तो यहाँ पे रुपये कितने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया? 9.5 लाख के लिया। अब इसमें मैंने दो कैटेगरी डिवाइड कर दी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में क्या हुआ कि भाई सब्सक्राइब फुली पेड अप में क्या होगा, सारे जो उन कैटेगरी के लोगों को रख दिया जिन्होंने सारे पैसे दे दिए, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या लिख दिया? उन कैटेगरी को लिख दिया जिन्होंने सारे पैसे नहीं दिए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका जो भी नेट अमाउंट होता है वो हम ऊपर कॉपी कर देते हैं, राइट? और सिक्योरिटी में उनका इतना कोई खास लोचा नहीं होता, जो अमाउंट यहाँ होता है वही हम ऊपर डाल देते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर होगी? अब एक काम करो, ये फॉर्मेट एक बार बना लो, है ना? स्क्रीनशॉट, फिर वही बदतमीजी मत दिखाना, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, नोटिंग करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है? थोड़ा ही टाइम बच गया पेपर के लिए, ये नोट करो और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके गाइस, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ जी, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पे। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करो, फटाफट पहले ना हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है? आओ, फॉर्मेट कैसे बनेगा? हम लोगों के पास सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट होती है, ठीक है? बैलेंस शीट इधर और उधर मैं ये बना नोट्स अकाउंट बना रहा हूँ, बट आप क्या करो ऊपर और नीचे बनाओगे, ठीक है? ये हमने बैलेंस शीट बना दी, ठीक है? ये मेरा रुपये का कॉलम हो गया, ये मेरा नंबर हो गया, और यहाँ पे ये हमारे पास बैलेंस शीट आ गई। यहाँ पे क्या पर्टिकुलर, ठीक है? ठीक है, ओके, पर्टिकुलर। यहाँ पे नोट नंबर बिल्कुल छोटा छोटा लिख देता हूँ, नोट नंबर, और यहाँ क्या लिख देता हूँ? रुपये लिख देता हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ अगले पेज में क्या आ जाएगा हमारे पास? नोट्स अकाउंट। अब ये नोट्स टू अकाउंट आ जाएगा। ओके, डन, बिल्कुल सही। नोट्स अकाउंट हमारे पास यहाँ पे गिवन हो गया, ठीक है? अब आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बिना किसी देरी के, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या कहते हैं, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टार लिमिटेड, राइट? स्टार लिमिटेड है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे स्टार लिमिटेड। कैसे लिखेंगे? आप स्टार लिमिटेड लिखेंगे और बैलेंस शीट लिख देंगे। देखो, सबसे पहले आप स्टार लिमिटेड, ठीक है? फिर आगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट? है ना? डेट डाल देना, जो भी डेट होगी वो डाल देना, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं फॉर्मेटिंग कर देते हैं बिल्कुल, कि जो जो होता है वो बना लेते हैं फटाफट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये हो गया हमारे इक्विटी, एंड ये हो गया हमारे पास लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गया, ठीक है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आने के बाद हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा क्या आएगा? हाँ, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है? शेयर होल्डर फंड हो जाता है कभी कभी, स्किप हो जाती चीज़ें, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा, राइट? शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? सिक्योरिटी भी हम इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सिक्योरिटी में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में देखो, इस क्वेश्चन में ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब सब कोई दिया रखा है, तो हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, ठीक है? ये शेयर कैपिटल और यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर आ जाएगा। आओ जरा मेरे साथ इस क्वेश्चन को रीड करो। कह रहा है स्टार लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। मतलब क्या है? ये कह रहा है कि सर हमारे पास जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितनी? 50,000 और कितने रुपए? एट द 100 रुपये, ठीक है? ये ऑथराइज हो गया। फिर कह रहा है इशूड, इशूड कितना कह रहा है? ये 25 कह रहे हैं, तो इशूड कैपिटल कितनी होगी? 25,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बार बार ये फोन ना देखना पड़े। 25,000 और ये 100 रुपये हो गए, ठीक है? अब इसके बाद कह रहा है कि लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया है, तो सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव फॉर 23,750, तो मतलब सब्सक्राइब हुआ है, सब्सक्राइब कैपिटल हुआ है 23,750।
वो भी 100 रुपये पे। लेकिन इसमें ना एक अरियर आ गया, कॉल इन एरियर आ गया है ना, माइनस ऐसे ही लिख दिया मैंने, एरियर कितना आएगा, एरियर कितना आएगा, यहाँ पे है 600 शेयर, और उसने क्या करा, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। पढ़ो जरा मेरे साथ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या कह रहा है। स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ रुपी 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच, राइट, ये लिख दिया मैंने। द कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने कितना इशू किया, 25,000 शेयर इशू करे। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 23,750 शेयर, सब्सक्रिप्शन कितने के लिए रिसीव हुआ, 23,750 शेयर के लिए रिसीव हुआ। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, सारे अमाउंट रिसीव हो गए एक्सेप्ट फाइनल कॉल 20 रुपए की, जो किसके पास था, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल 20 रुपए की नहीं दी, और कह रहा है कि शो करो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, शो करो। आओ शो करते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे ऑथराइज कैपिटल। ओके, मैंने बताया था ना पहले क्या होता है, पहले होता है ऑथराइज कैपिटल, आपने लिख दिया यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल, लिख दिया। अब ऑथराइज कैपिटल कितना कह रहा है, देखो ध्यान से, 50,000 और 100 रुपये, तो कैसे लिखेंगे, देखो 50,000 इक्विटी शेयर एट 100 ईच, तो 50,000 इंटू 100 कितना हो गया, 50 लाख हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, ये 50 लाख हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑथराइज के बाद क्या आता है अगला, इशूड कैपिटल, क्या आता है आपका, इशूड कैपिटल, तो हम यहाँ लिखेंगे इशूड और यहाँ के लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे। इशूड कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल 25,000 100 रुपये के हिसाब से, तो 25,000 इक्विटी शेयर एट 100 ईच, 25,000 और 100 रुपये तो कितना हुआ, 25 लाख हो गया, तो 25 लाख हो गया, ये हो गया इशूड कैपिटल। इशूड के बाद अगला क्या आएगा हमारे पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट, क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के हमारे पास दो हिस्से, सबसे पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ओके गाइस, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक लाइन की जगह छोड़ने का सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक मिनट यार, इसकी इंक खत्म हो रही है, मैं दूसरे वहां का चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी कह रहा है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, है क्या सीन कि जो 23,750 शेयर लोगों ने जो इशू सब्सक्राइब करे, उसमें से एक पर्सन है जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने पूरे पैसे नहीं दिए, तो मैं यहाँ से पहले माइनस कर दूंगा 0, 5, 1, 3, 2, तो यहाँ कितना बना, 23,150 बना। इन्होंने पूरे पैसे दे दिए और इसने पूरे पैसे नहीं दिए, तो हम पहले क्या लिखते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, तो हम वो कैटेगरी में क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कितने पैसे पूरे दे दिए, मतलब कौन से लोगों ने सारे पैसे दे दिए। तो 23,150 जो हमारे पास शेयर होल्डर मतलब शेयर्स हैं उनके पूरे रुपए आ गए, तो @ रुपी 100 ईच, ठीक है। तो इक्विटी शेयर लिखना है, ठीक है। तो 23,150, तो 2 3 1 5 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 23,15,000, ये हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ओके। फिर आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यहाँ पे क्या होगा देखो कैसे करेंगे, 600 इक्विटी शेयर एट रुपी 100 ईच। अब 600 वाले से तो हमने पूरे 100 रुपये मंगाए, मतलब 600 इंटू कितना हो गया, 60,000 हो गया। 60,000 रुपये हमें चाहिए थे, बट उसने कॉल इन एरियर कितने कर दिया, तो कॉल इन एरियर इसने कर दिया, बच्चे ने 600 शेयर्स पे 20 रुपये नहीं दिए, तो जो कितना हुआ 12,000 हुआ, कितना हुआ 12,000, तो ये माइनस हो गया। अब 600 में से 12,000 माइनस किया तो कितना है 48,000 रुपीज़ आया यहाँ पे, कितना है 48,000 रुपीज़। अब आओ इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि देखो कैसे क्या किया मैंने, सबसे पहले मेरे पे 23,750 शेयर सब्सक्राइब हुए थे, उसमें से 600 वाले ने पूरे पैसे नहीं दिए, मैंने उसे हटा दिया, इन लोगों ने पूरे पैसे दे दिए, मैंने लिख दिया 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। फिर अगला जो बनाया वो क्या बनाया, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे क्या किया, जो ये 600 शेयर्स वाले थे उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, तो कैसे निकालूंगा कि उन्होंने कितने पैसे दे दिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले 600 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 60,000 आ गया, कि 60,000 मुझे उससे पूरे चाहिए थे, उसने क्या कहते हैं 600 इंटू 20 रुपये का पैसा नहीं दिया, तो मैंने क्या करा मल्टीप्लाई किया 12,000 आ गया, 60 में से 12 माइनस किया तो कितना है 48,000 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 8 5 13, एक कैरी 4 1 5 और एक 6, फिर ये हो गया 23,63,000, ये आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे 23,63,000,
ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 23,60,000। एक बार चेक कर लो, 0,0,0 ओके, 8 5 13, 1 कैरी, 4 1 5 6, हाँ सही है, 23,60,000 हो गया अपना कंप्लीट काम। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है। बस इसमें 2 डिवीजन करने होते हैं, कुछ लोग बिना डिवीजन के भी करते हैं, जैसे यहाँ सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिख दिया, यहीं पर ही कुछ कर देंगे और अपना काम कर देंगे, बट मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझाना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे 2 डिवीजन कर दी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, दोनों कैटेगरी को लिख दिया हमने। यहाँ पे अपना आंसर निकाला और आंसर को यहाँ पे वैल्यू डाल दी। ये और ये नहीं लिखते क्योंकि ये इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इनका पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास ये जो पैसा है ये फाइनल पैसा होता है और वही हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो इसे नोट करो, अच्छे से देखो, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए जी, अब हम क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको कॉलिन एरिया सिखा दिया था कि कॉलिन एरिया कैसे कैसे करते हैं। अब जो अगला पार्ट है मेरा वो है फोरफिटेड शेयर का, कि अगर आपके क्वेश्चन में फोरफिटेड शेयर आ जाएगा तो तुम कैसे उसको फोरफिटेड शेयर्स को अपने कॉपी मतलब सॉल्यूशन में लिख के दिखाओगे, राइट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना एक क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा, ये क्या कह रहा है कि रोनित स्टाइल लिमिटेड है वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 85 लाख। तो रोनित स्टाइल लिमिटेड की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 85 लाख रुपीज़ है। ओके, ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो हम इससे निकाल लेंगे कि भाई 85,000 शेयर्स प्राइस हुआ। ठीक है, 20 कट जाएगा। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी हो गई, 85,000 इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, राइट। 85,000 इंटू 100 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि इशूड क्या है, देखो आगे कह रहा है द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 45,000 शेयर। तो इशूड कैपिटल कितना हो गया, 45,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 100 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 100 से। फिर उसके बाद ये कहता है कि एप्लीकेशन पे हम लोग जो रख रहे हैं वो रख रहे हैं एप्लीकेशन पे कितना, 25 रुपये, अलॉटमेंट में कितना रख रहे हैं, 35 रुपये। ओके, फर्स्ट कॉल में कितना रख रहे हैं, 25 रुपये, और फाइनल कॉल में कितना रख रहे हैं, देखो बैलेंस हो जाता है, बोल रहा है वो बैलेंस करने के लिए, तो 100 इसे जोड़ देना, माइनस करना, तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इशूड के बाद अगला काम होता है सब्सक्राइब का। तो एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 42,000 शेयर, तो 42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट, कवि टू होम 3300 शेयर अलॉटेड। देखो एक कवि नाम का पर्सन था जिसको 3300 शेयर्स क्या थे, अलॉट थे। तो कवि नाम का पर्सन जिसके पास कितने शेयर थे, 3300 शेयर अलॉट थे। उस बंदे ने पता है क्या करा, बोथ कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब ये कॉल के पैसे भी नहीं दिए, ये भी नहीं दिए, मतलब क्या दिया, ये दिया और ये दिया। अभी कह रहा है और उसके शेयर फॉरफीट कर दिए, हमने इसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफीट कर दिए। अभी कह रहा है कि प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, हम बना लेंगे शेड्यूल 3 के हिसाब से, हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, ये रुपी, ये नोट नंबर। ठीक है, ये रुपये हो गया, ये हो गया हमारे ओ क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आता है नोट नंबर। ओके, और यहाँ पे आएगा रुपी, डन, और यहाँ आएगा पर्टिकुलर। ओके, पर्टिकुलर आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नोट्स टू अकाउंट। क्या लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट। और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल लिखेंगे, हमने लिख दिया शेयर कैपिटल, और हमने यहाँ पे रुपये का भी साइन बना दिया। ओके, अब सबसे पहले पहला पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, फिर उसमें सबसे पहले और आएगा शेयर कैपिटल। क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, राइट, शेयर कैपिटल आएगा। हमने यहाँ पे भी शेयर कैपिटल लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऑथराइज कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी हुआ, ऑथराइज्ड कैपिटल। कैसे निकालेंगे ऑथराइज कैपिटल, यहाँ पे 85,000 शेयर है, 100 रुपये का है, तो हम क्या करेंगे 85,000 इक्विटी शेयर एट ₹100 ईच, यही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 85 लाख। एक मिनट में अमाउंट की जगह बना देता हूँ, ठीक है, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 85 लाख रुपीज़, ठीक है। आगे 85 के ऑथराइज हो गया। ऑथराइज के बाद क्या होगा हमारा, इशूड। तो इशूड कितना हो गया, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा भाइयों, 45,000 है और 100 शेयर है, तो 45,000 इक्विटी शेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 100 ईच आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना 45 लाख, तो यहाँ पे 45 लाख रुपीज़ लिख देंगे। ये हो गया हमारा 45 लाख रुपये, ये इशूड हो गया। इशूड के बाद क्या, सब्सक्राइब कैपिटल।
अब इस क्वेश्चन में ना कॉल इन एरिया नहीं कह रहा, फोरफिटेड शेयर्स कह रहा है, तो मैं क्या करूँगा एक ही जगह दिखा दूंगा कि यहाँ पे 2 डिवीजन ना करके एक ही डिवीजन करूँगा। क्या लिखूंगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यस गाइस, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितना आ जाएगा। हाँ देखो, अब इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो 42,000 शेयर्स हमारे पास सब्सक्राइब हुए, उसमें से 3300 वाले ने बिल्कुल भी मतलब पूरे पैसे नहीं दिए, तो मतलब 0 0 माइनस कर देंगे 7। अब 11 में से 3 गए 8, तो कितना बचा, 38,700 बचा। कितना बचा, 38,700। तो हम यहाँ लिखेंगे 38,700 इक्विटी शेयर, कितने रुपए के, 100 रुपए के। ठीक है, अब जगह नहीं है तो मैं ईच हटा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी जगह बनानी है मेरे को अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे 38,700 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 387 और कितने 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 38,70,000 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितना उस बंदे ने पैसे दे दिए वो लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड फोरफिटेड शेयर। क्या करेंगे, ऐड फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, ये 3300 वाले ने ये दोनों दे दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करूँ तुम लोगों का, तो तुम्हें याद होगा हमने जब फोरफिचर रेशियो करा था, हमने वहाँ पे ध्यान दिया था कि फोरफिचर रेशियो की एंट्री के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। और याद करो, फोरफिटेड शेयर में वो पैसा जाता है जो मिल चुका होता है। इस क्वेश्चन में मुझे ये दोनों नहीं मिले, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों तो मिल गए होंगे, तो 35 और 25 कितना हुआ, 60। तो 3300 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 33 क्या इक्विटी, 3300 क्या इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3300 इक्विटी शेयर एट 100 ईच। ठीक है, ईच वापस से नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है एज यूजुअल। तो कितना हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास 33 और 4 0, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब एक मिनट, 100 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी गाइस, 100 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे 100 नहीं आएगा। यहाँ पे हमें देखना है कि हम जितना हमें मिल चुका उतना ही तो लिखेंगे, तो हमें मिला है 60, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी है ना। तो कैसे होगा, यहाँ हो गया 0, ठीक है, और यहाँ पे कितने 0, 1 और 2 2 0 हो गए, 6 3 18 8 हो गया, 6 3 18 99 और 1 हो गया। ठीक है, 1,98,000। अब इसे जोड़ दो, तो 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 7 14 15 16, एक कैरी, यहाँ पे एक कैरी, 8 1 9 और एक 10, एक कैरी 40,68,000, तो 40,68,000 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 40,68,000 यहाँ पे भी प्लेस कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा 40,68,000। ओके गाइस, ठीक है, तो आप लोगों ने ये कर लिया। अब आपको दोनों केसेस ढंग से समझ में आ गए। देखो 3 केस बने। पहला केस तो बड़ा आसान है, जहाँ पे अगर मान लो सारे शेयर्स मिल गए, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और सबने सारे पैसे दे दिए, तो कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप डाला, जितने शेयर होंगे उनको 100 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई वो ऐड कर दिया। जब कॉल इन एरियर आया तो मैंने उसके 2 डिवीजन डाल दिए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और लास्ट वन, जब मेरे पास फोरफिटेड आया तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट ऐड कर दिया फोरफिटेड शेयर्स और वो अमाउंट डाल दिया जितना अमाउंट मुझे रिसीव हुआ था, और मैंने उसे क्या कर दिया, प्लस कर दिया और इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। दैट्स इट, आपके 4 नंबर सिक्योर्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर कभी कुछ रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा, मान लो कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं अगर आपको लगे कि और 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है तो हम क्या कहते हैं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा और फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मेरे को लगता है सफिशिएंट है, इतने में आ जानी चाहिए बैलेंस शीट, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं यहाँ पे ना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब ये कह रहा है कि ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड है, क्या है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो एक ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड है जिसके पास रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। ओके, अब डिवाइड कह रहा है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो रजिस्टर्ड कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख है, और वो कह रहा है कि डिवाइड कितनी हो रही है, वो 1 लाख इक्विटी शेयर डिवाइड हो रहे हैं कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, तो ये 10 लाख बन गया। ओके, फिर क्या था, कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, तो कंपनी ने इशू कितना करा है, 50,000 इक्विटी शेयर करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। फिर उसके बाद कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, और उन्होंने 5 रुपये का ना प्रीमियम भी लिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 जो है वो एप्लीकेशन में है, तो देखो कैसे हुआ, सिस्टम कैसे कर रखा है, सेट इन्होंने 2 एप्लीकेशन में कर रखा है। अब एप्लीकेशन पे 2 कर रखा है और
किस पे, अलॉटमेंट पे कितना है 8 है, तो अलॉटमेंट पे कितना 8 है। 8 कैसे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, 3 + 5 हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पे कितना बैलेंस, देखो 2 3 5 और यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ 10 हो गया, फाइनल कॉल पे बैलेंस हो गया, ठीक है। अब कह रहा है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹500 शेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो यहाँ पे एक मिनट और देखना पड़ेगा। हाँ देखो 50,000 इशू करे तो सब्सक्राइब भी पता है 50,000 ही हो गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि सारे शेयर रिसीव हुए हैं, बस एक 500 शेयर पे फाइनल कॉल का ₹5 नहीं आया है। ओके, 500 शेयर पे फाइनल कॉल का कितना नहीं आया, ₹5 नहीं आया है, बस और कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि प्रेजेंट करो शेयर कैपिटल, हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल, प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। आओ सबसे पहले वही बैलेंस शीट बना लें, पर्टिकुलर नोट नंबर और रुपी, राइट। फिर ये अगला नोट्स टू अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा पॉइंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, ठीक है गाइस, शेयर होल्डर फंड हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला, शेयर कैपिटल हो जाएगा, है ना, ठीक है, शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल यहाँ पे लिख दिया, तो हमें पहले क्या करना है, हमें ऑथराइज कैपिटल लिखाना है, तो हम ऑथराइज कैपिटल दिखा देंगे। शेयर कैपिटल यहाँ पे दिखाई दिया है, तो ऑथराइज कैपिटल नाम लिख दो सबसे पहले, ऑथराइज कैपिटल लिखा। ऑथराइज कैपिटल के बाद अगला जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑथराइज हो गया। फिर इशूड, इशूड के बाद क्या हो गया आपका सब्सक्राइब्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे। अब सब्सक्राइब में देखो कॉलिन एरियर है तो 2 डिवीजन कर दो, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, आज जगह की कमी आने वाली है, रुक जाओ मैं मिटा के दोबारा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पक्का जगह की कमी आने वाली है, ठीक है। फिर बाद में प्रॉब्लम हो तो अच्छा पहले कर लेते हैं ना। आइए यहाँ पे बड़ा फॉर्मेट बना लेते हैं, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये नोट्स टू अकाउंट है, अब लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहला शेयर कैपिटल आएगा। शेयर कैपिटल कितना आएगा, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज के बाद दूसरा क्या आएगा भाई हमारा, इशूड कैपिटल, इशूड के बाद तीसरा क्या आएगा हमारा जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में भी 2 डिवीजन हो जाएंगे, है ना, सब्सक्राइब में भी कितने 2 डिवीजन, तो एक हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है, फुल्ली पेड अप। और एक डिवीजन हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, याद रखना, भूल जाते हो बार बार ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके जी, आइए स्टार्ट करें, लेट्स गो। अब ऑथराइज कैपिटल कितना, 1 लाख पे 10 रुपए, तो 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, तो 1 लाख में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जी, 10 लाख। देखो फिर जगह छोटी हो गई, यही प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, कभी कुछ प्रोफॉर्मा में लिखे कभी कुछ हो जाती है, ठीक है। 1 लाख और यहाँ पे कितना आ गया 10 लाख, चलो ठीक है मैनेज करेंगे, क्या करें, है ना। फिर इशूड कैपिटल, इशूड कितने हुए 50,000, तो 50,000 इक्विटी शेयर कितने रुपए के भाव से, कितने रुपए के भाव से बताओ, कितने रुपए के भाव से, 15 तो नहीं लिख दोगे क्योंकि 5 रुपये प्रीमियम का है, वो अलग चीज़ है, 10 ईच, तो 50,000 ये कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना आ गया भाइयों हमारा 5 लाख आ गया, राइट। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से दिमाग लगाना है। हमारे पास हमने 50,000 शेयर इशू करे थे, है ना, बिल्कुल सही बात है, उसमें लिखा ही है कि सारे जो इशूड थे वही सब्सक्राइब हुए, तो 50,000 में से 500 माइनस कर दो, कितना है 49,500 आ गया, कितना आ गया 49,500। अब 49,500 वाले ने पूरे दिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे 49,500 इक्विटी शेयर एट 10 ईच, नहीं 10 ईच, तो 49,500 ये कितना हो गया इक्विटी शेयर हो गया 49 लाख, ये देखो 49,530 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 500 वाले ने कितने रुपए नहीं दिए, एक मिनट यार ये तो मैंने दिखा ही नहीं यहाँ पे कि 500 वाले ने कितने नहीं दिए, हाँ लिखा तो था 5 रुपये नहीं दिए, हाँ तो 5 रुपये 500 वाले ने नहीं दिए, तो हम पहले क्या करेंगे पूरा मंगाएंगे, 500 इक्विटी शेयर लिखेंगे पूरा, इक्विटी शेयर एट 10 ईच। जी आपको तो पता ही होगा 500 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 आता है, माइनस क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर कितना माइनस करेंगे भाइयों
कॉल इन एरियर माइनस करेंगे 500 पे कितना 5 रुपये, तो 500 पे 5 रुपये, 500 500 कितना हो 2500 हो गया, तो 2500 माइनस किया तो मतलब 2500 हमें मिल गया है ना, 2500 में मिल गया। अब आप क्या करेंगे 0 0 5 5 2 7 9 4 कितना 4,97,500 हो गया, हाँ 4,97,500। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4,97,500 राइट। अच्छा अब यहाँ पे कुछ और तो नहीं रह गया, हो गया हाँ 4,97,500 आ गया, क्योंकि उसने हमें बोला था शेयर कैपिटल प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा वो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बोलता तो हम यहाँ पे क्या करते, बोलता अभी बोला नहीं है, मैं ऐसे एडिशनली बता रहा हूँ। हम यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया, रिजर्व एंड सरप्लस लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है यहाँ पे, हम यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए एक सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का ये लाइन लगा देना ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन रहे। अब थोड़ी सी जगह कमी है तो देखो अफोर्ड कर लेना, ठीक है थोड़ा देख लेना। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास क्या रहेगा जी सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी, बिल्कुल पिद्दू पिद्दू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं लिखते, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखते तो भी चलता, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, गेस करो कितना आना चाहिए। हमारे पास 50,000 शेयर है, 50,000 रुपये 5 रुपये, देखो ये इसने ये दे दी, ये मतलब ये नहीं दिया, ये तो दे दिया ना पूरा, तो 50,000 को 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जी 5 से, तो कितना 0 0 0 0 5 में 25, तो 2.5 लाख क्या हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पे अलग से 2.5 लाख का क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। आप यहाँ पे ये 4,97,500 है, यहाँ पे लाइन ना खींच के यहाँ पे 2.5 लाख अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखा दो, फिर आप इसे जोड़ सकते हो, नहीं मर्जी तो ऐसे भी रख दोगे चलेगा, ठीक है 2.5 लाख हो गया हमारा क्लियर। अब मैंने आपको बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चन करा दिए राइट, कोई प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है बता देना, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो हम देख लेंगे। अगले पार्ट में मैं आपको कंसिडरेशन ऑफ देन कैश कराऊंगा, शेयर्स का भी और डिबेंचर का भी एक साथ कराऊंगा, क्योंकि शेयर और डिबेंचर का बराबर ही होता है, ठीक है बस उसमें नाम चेंज होगा अपना काम हो जाएगा। तो कंसिडरेशन ऑफ देन कैश करा दूंगा, ये वाला कर दिया। अब बैलेंस शीट अगर आपको करनी हो तो अपनी बुक खोलना, जहां मर्जी क्वेश्चन दिखे वहां से उठाना और करने चालू कर देना, ठीक है ना। ओके जी ओके, तो आप ये नोट कर लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम रहेगा आपको पता है क्या करना है, ठीक है। ओके सो बाय बाय गाइस, ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।